चलते हैं इस सुहाने सफर पर। आपको याद है, उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियां तोड़कर लाई जाती थीं और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वो उनके गोबर के उपले या थेपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था। और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वो पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए के 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब वो जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहां दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं एक ऐसी चित्र, ऐसी यादगारें जिसको आप देखने के बाद आप खुद याद में पड़ जाएंगे कि वो बचपन का दिन कितना अच्छा था और आज के ज़माने में लोग कितने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पहले आप लोग को पता था कि पहले हम लोग कितने ज़्यादा एक से एक गेम होता था। चोर सिपाही का गेम होता था, ताश पत्ती वाला गेम होता था, हम लोग वो गेम खेलते थे। लेकिन आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, किसी के पास बैठने का समय नहीं है, सब अपना अपना मोबाइल में व्यस्त हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो सब लोग शाम के टाइम एक जगह पे इकट्ठा होते थे, एक जगह पे बात करते थे। अब पहले के ज़माने में कैसा पूरा माहौल था और किस तरीके से लोग पहले जी रहे थे, आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी याद करेंगे अपना दिन किस तरीके से हमारा बचपन बीता। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है टेक्स टीवी, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं इस सुहाने सफर पर। आपको याद है, उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियां तोड़कर लाई जाती थीं और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वो उनके गोबर के उपले या थेपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था। और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वो पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए के 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब वो जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहां दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना ज्यादातर घरों में पानी के नल। तभी घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी। जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास ही पक्के के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि जब दीपावली का त्योहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा पोती किया करते और इसे काफी शुभ माना जाता। लोगों के घरों की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिख जाते थे जहां छोटी चीजें बहुत रखी जाती थी। घर की चाबियां और शाम को जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थी, लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था और इसके मधुर ध्वनि का दीदार किया था? कमेंट में बताइए। याद है, रोज शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब जिंदगी। बच्चे में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया और छुपन छुपाई, इक्कल दुक्कल, गिट्टियां, अंताक्षरी, कच्चे पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आंख मिचौली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। खैर, इनमें से बचपन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा आपने खेला है, कमेंट्स में बताइए। और अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने 90s के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं ये माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी।
ये ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का मजा ही कुछ और था। याद है वो स्वादिष्ट कैंडीज जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी। गुरु चेला जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी। पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, इकलिया, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, जेम्स, आम पापड़, कप में मिलने वाली स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार। ये कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थी। खैर, इनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थी? कमेंट्स में बताइए। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वो महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास खुली थी तब ऐसे दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीकी पड़ने लगी है।